क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण मछुआरे की जिंदगी कैसे एक रहस्यमय दैत्य के साथ मुलाकात में बदल सकती है? यह कहानी है हिम्मत, चतुराई और जादुई रहस्यों की। एक ऐसा रोमांच जो आपको हंसा देगा, डरा देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको उस पुराने जमाने में ले जाएगी जहां हर कदम पर खतरा और हर पल में जादू था। आइए डुबकी लगाते हैं इस अनोखी कहानी में, और हां, अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी मोड़ आपको हैरान कर देगा। कई हजार साल पहले, जब पृथ्वी पर जंगल, नदियां और पहाड़ ही इंसान के साथी थे, हेमपुर नामक एक छोटे से गांव में मत्स्य गुरु नाम का एक मछुआरा रहता था। वह मेहनतकश था और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए रोज सूरज उगने से पहले सरिता नदी के किनारे पहुंच जाता। उसका नियम था कि वह हर दिन 4 बार नदी में जाल फेंकता और जो मिलता उसी से गुजारा करता। एक दिन हमेशा की तरह मत्स्य गुरु नदी किनारे पहुंचा। उसने उत्साह से अपना जाल नदी में डाला। जब उसने जाल खींचा तो वह इतना भारी लगा कि उसका दिल जोश से धड़धकने लगा। आज तो बड्डी मछली फंसी होगी। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा, पर जब बाहर निकाला तो क्या देखता है, जाल में एक गधे की लाश फंसी थी। बदबू फैल रही थी और जाल जगह जगह फट गया। मत्स्य गुरु का दिल टूट गया। हाय, मेरा जाल भी गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, जाल को संभाला और दूसरी बार फेंका। इस बार जाल में सिर्फ कीचड़ और काई आई। तीसरी बार भी यही हुआ। अब मत्स्य गुरु निराश होकर नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मेरे पास और कोई काम नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चौथी और आखिरी बार जाल फेंका। इस बार जाल फिर भारी लगा। शायद अब कुछ मिले। उसने उत्साह से जाल खींचा और देखा, जाल में एक चमकदार पीतल की गागर थी जिसका मुंह ढक्कन से बंद था। यह तो कोई खजाना होगा, मत्स्य गुरु ने सोचा। उसने गागर को किनारे रखा और ढक्कन खोलने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से काला धुआं निकला। धुआं आसमान में फैला और एक जगह सिमटकर एक विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। दैत्य की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर पहाड़ जैसा था। मत्स्य गुरु डर के मारे भागने लगा, पर तभी दैत्य की गूंजती आवाज सुनाई दी। हे ईश्वर, मेरे पाप क्षमा करो, मैं कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। मत्स्य गुरु रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने हिम्मत करके कहा, अरे तू कौन है? यहां ईश्वर कहां? और तू इस छोटी गागर में कैसे बंद था? दैत्य ने घूर कर देखा और गुस्से में बोला, तू बड़ा ढीठ है, मुझे भूत कहने की हिम्मत कैसे की? मैं एक शक्तिशाली दैत्य हूं। मत्स्य गुरु भी गुस्सा हो गया। भूत नहीं तो और क्या, बता तू है कौन? दैत्य ने ठाका लगाया और बोला, तेरी मृत्यु अब नजदीक है, मैं तुझे मार डालूंगा। मत्स्य गुरु घबरा गया, पर मैंने तो तुझे मुक्त किया, तू मेरी जान क्यों लेगा? दैत्य ने कहा, सुन, मैं इस गागर में सैकड़ों सालों से कैद था। मैंने प्रण लिया था कि पहले 100 साल में जो मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दूंगा कि वह सुखी रहे, पर कोई नहीं आया। फिर मैंने कहा, अगले 100 साल में जो मुझे निकालेगा उसे सारे संसार का खजाना दूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। तीसरे 100 साल में मैंने सोचा, जो मुझे निकालेगा उसे बादशाह बना दूंगा, पर तब भी कोई नहीं आया। गुस्से में मैंने प्रण लिया कि अब जो मुझे निकालेगा मैं उसकी जान ले लूंगा, और तूने मुझे निकाला, तो अब तू बता तुझे कैसे मारूं? मत्स्य गुरु का दिल धक धक करने लगा। तो भलाई का ये सिला, मैंने तुझे छुड़ाया और तू मुझे मार डालेगा? उसने सोचा, इससे बचने का कोई उपाय करना होगा। उसने चतुराई से कहा, ठीक है, मैं मरने को तैयार हूं, पर पहले मेरा एक सवाल सुन। तू इतना विशालकाय है, इस छोटी गागर में कैसे समा गया? मुझे यकीन नहीं। दैत्य गुस्से में बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, मैं इसी गागर में था। मत्स्य गुरु ने कहा, सौगंध से क्या? मैं तब मानूंगा जब तुझे इस गागर में अपनी आंखों से देखूं और तेरी आवाज सुनूं। दैत्य को गुस्सा आया, पर वह बोला, ठीक है, देख ले। वह धुएं में बदल गया और धीरे धीरे गागर में समाने लगा। जब वह पूरी तरह गागर में समा गया, मत्स्य गुरु ने फटाफट ढक्कन बंद कर दिया। गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो यकीन हुआ, मैं झूठ नहीं बोलता। मत्स्य गुरु ने हंसकर कहा, अब तू यहीं कैद रहेगा। मैं इस गागर को नदी में फेंक दूंगा और किनारे पर अपनी झोपड़ी बनाऊंगा। जो भी मछुआरा आएगा उसे तेरा सच बता दूंगा, ताकि कोई तुझे कभी न निकाले। दैत्य घबरा गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, अरे मत्स्य गुरु, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दे, मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भला करूंगा। मत्स्य गुरु ने कहा, तूने तो पहले भी धोखा दिया,
मुझे तेरी बात पर यकीन क्यों करें? तू भी वैसा ही करेगा जैसा नारंग देश के बादशाह ने वैद्य के साथ किया। दैत्य ने पूछा, वह कौन बादशाह? बता। मत्स्य गुरु ने कहा, सुन, नारंग देश में एक बादशाह था जिसे कुष्ठ रोग था। वह बहुत दुखी था। एक दिन एक रहस्यमय वैद्य आया। उसने बादशाह से कहा, मैं बिना दवा के तुम्हें ठीक कर दूंगा। बादशाह ने कहा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे ढेर सारा इनाम दूंगा। वैद्य ने जादुई जड्डी बूटियों से एक सुगंध बनाई और उसे बादशाह के पास रख दिया। रात को वह सुगंध बादशाह के शरीर में गई और सुबह वह पूरी तरह ठीक हो गया। बादशाह ने वैद्य की खूब तारीफ की, उसे कीमती कपड़े दे और धन दिए, पर बादशाह का मंत्री जलने लगा। उसने बादशाह से कहा, यह वैद्य जासूस है, यह तुम्हें मारना चाहता है। बादशाह को शक हो गया। उसने वैद्य को पकड़ डंडवाया और कहा, तुझे मार डालूंगा। वैद्य ने कहा, मैंने तो तुम्हारा भला किया, मेरा गुनाह क्या है? पर बादशाह नहीं माना। वैद्य ने आखिरी इच्छा मांगी, मुझे मेरी जादुई किताब लाने दो। बादशाह ने इजाजत दी। वैद्य ने एक मोटी किताब लाई और कहा, मेरे सिर काटने के बाद इस किताब का छठा पन्ना खोलना। मेरी बताई पंक्ति परच कर जो सवाल पूछोगे मेरा कटा सिर जवाब देगा। बादशाह को यह बात अजीब लगी, पर उसने वैद्य का सिर कटवा दिया। सिर को एक थाल पर रखा गया। बादशाह ने किताब खोली, पर पन्ने चिपके थे। उसने उंगलियों में थूक लगाकर पन्ने खोले। छठा पन्ना खाली था। सिर बोला, आगे देखो। बादशाह ने और पन्ने खोले, पर उसे नहीं पता था कि वैद्य ने पन्नों पर जहर लगाया था। जहर बादशाह के शरीर में गया और वह बीमार पड़ी रह गया। आखिर में वह सिंहासन से गिर पड़े रहा। वैद्य का सिर हंसा और बोला, देखा, निर्दोष की हत्या का क्या अंजाम होता है। इसके बाद बादशाह मर गया। मैंने तेरा भला किया और तू मुझे मारना चाहता है। अब मैं तुझे क्यों छोड़ूं? दैत्य गिड़गिड़ाया, मेरे दोस्त, मैं अब तुझे नहीं मारूंगा। बुराई के बदले भलाई कर, जैसे इम्मा ने अतिका के साथ की थी। मत्स्य गुरु ने कहा, वो कौन इम्मा? बता। दैत्य बोला, मुझे गागर से निकाल तो मैं तुझे बताऊंगा। मैं तुझे धनवान बनाने का रास्ता भी दिखाऊंगा। मत्स्य गुरु के मन में लालच आया। वह सोचने लगा, शायद यह सच कह रहा है, पर उसने हंसकर कहा, नहीं, पहले कहानी बता। हंसते हुए तारे, क्या मत्स्य गुरु दैत्य को छोड़ देगा? क्या दैत्य उसे धन देगा या फिर धोखा? जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला हिस्सा सुनें। लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हे हे।